स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार में नीतीश और मोदी की जोड़ी तो हिट हो गई, लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी की जोड़ी ने बिहार में कितना कमाल कर दिखाया ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि आंकड़े सीधे सीधे जो आ रहे हैं रुझानों के, वो एनडीए को डबल सेंचुरी मरवा रहे हैं। यानी कि 190 के करीब सीटें एनडीए के कब्जे में जाती जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस का क्या हाल है वो भी जान लीजिए। 6 सीटों पर ही सिमटकर कांग्रेस मौजूदा जो अभी स्थिति है उसमें रह गई है। और जिन जिन सीटों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रचार जाकर किया, उन सीटों पर हश्र कांग्रेस का इतना बुरा हुआ है, शायद कैंडिडेट भी पछता रहे होंगे कांग्रेस से खड़े होकर। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हैं। पंकज जी, आप तो बिहार भी गए, उन इलाकों में भी गए जहां कांग्रेस का एक वक्त पर बहुत ज्यादा दबदबा रहता था, लेकिन जिन सीटों पर जाकर राहुल प्रियंका ने प्रचार किया है, उनकी जोड़ी कितना धमाल मचा पाई है, आप विस्तार से बताइए दर्शकों को। हमारे मैनेजिंग एडिटर पवस उपाध्याय जी हैं, उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिया है, और ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है। चुनाव आयोग का आंकड़ा कहता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रैलियां और रोड शो 17 किया टोटल। इनका स्ट्राइक रेट दोनों भाई बहन का मिला के 11% है। 11% में भी एक जगह लीड मात्र 1000 वोट से कम है। तो दोनों भाई बहन मिला के 10% स्ट्राइक रेट लेकर आए हैं राहुल गांधी और प्रियंका। इनका ये असर है बिहार में। दूसरा जो और इंटरेस्टिंग बात है, अब मैं दोनों को अलग अलग करके देखता हूं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। वहां ये है कि राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट 11% और प्रियंका का 9%। हालांकि प्रियंका का स्ट्राइक रेट कम है इस बार, लेकिन मात्र दोनों भाई बहनों में 2% का फासला है। और जितने बड़े नेताओं ने रैलियां की, ये नीचे से फर्स्ट और सेकंड के लिए compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है। एक और बड़े नेता हैं, एक अखिलेश यादव हैं उत्तर प्रदेश में, वो आए बिहार में और उन्होंने खास करके सेकंड फेज के लिए बड़े जोरदार कैंपेनिंग की। 22 सीटें अखिलेश यादव ने की हैं, इसमें 2 पे लीड है। हाय हाय, सिर्फ 2 पे उनका स्ट्राइक। अब 22 में से 2 है तो परसेंटेज निकाल लीजिए, 10% से भी कम इनका। और ये भी चुनाव आयोग का आंकड़ा है भैया, ये मत कहिए कि आप अपने मन से कह रहे हैं, ये आंकड़े हैं। तो इसके बाद जो चुनाव होंगे बिहार के बाद, वो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे, बंगाल में भी होंगे, और बंगाल में भी चुनाव होंगे। बंगाल का तो कोई आया नहीं, और उत्तर प्रदेश में यही प्रियंका, यही राहुल, यही अखिलेश करेंगे। बिल्कुल। तो बिहार की जनता ने तो 10% स्ट्राइक रेट दिया है। अखिलेश यादव चुनाव से पहले ही डरे हुए थे, और डरे हुए इस लिहाज से थे शबनम कि उनको पता था कि बिहार में अगर बुरा हाल हुआ तेजस्वी का, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का भी बुरा हाल होगा। और इसी वजह से वो आकर ताबड़तोड़ यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे थे। और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ को बिहार में जाकर टारगेट कर रहे थे कि एक योगी वहां से उठकर यहाँ गया है। लड़ाई उत्तर प्रदेश की लड़ाई बिहार की धरती से लड़ी जा रही थी। और मैं आपको आज गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जिस तरह अभी चुनाव हुआ, अगर ये फ्लो साल भर मेंटेन रहता है तो ठीक यही परिणाम उत्तर प्रदेश में भी आ सकते। बिल्कुल, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, लोगों की सोच समझ, खास करके पूर्वांचल का जो इलाका है और बिहार का जो इलाका है, लगभग वही समीकरण और वही सोच विचार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे आप 10% स्ट्राइक रेट ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ 100% होने वाला है। आपका 10 से 11-12 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि जितना यादव इन इलाकों में, उतना यादव वहाँ भी, जितना दूसरी जाति का, तो यही है। इसीलिए बार बार अखिलेश यादव दौड़ दौड़ के आ रहे थे कि शायद उनके मेहनत से कुछ बढ़िया हो जाए तेजस्वी के लिए, और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में तेजस्वी को भी स्टार प्रचारक बना के बुलाए। तो कुल मिला के जो बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वही उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। बिल्कुल। और डर ये है अखिलेश यादव को, कहीं उत्तर प्रदेश का रिजल्ट भी बिहार की तरह नहीं हो जाए। तो अखिलेश यादव ने तो ठीकरा सीधा एसआईआर पर फोड़ दिया है कि साजिशन ये लोग जीते। उनका वोट चोरी 2 साल पहले ही से कैंपेन शुरू हो गया। अभी तो 2027 के फरवरी मार्च में ये चुनाव होने हैं। बिल्कुल। और 2025 के अंतिम में ये कह रहे हैं कि वोट चोरी शुरू हो गया, एसआईआर हो गया। अरे अखिलेश जी, वोट चोरी और एसआईआर के नाम पे जो रोए थे बिहार में, उनका चुनाव परिणाम में हर्ष तो देख लीजिए क्या है। बिल्कुल। और राहुल गांधी का क्या जाता है? राहुल गांधी चुनाव के पहले कोलंबिया और चुनाव के बाद इंग्लैंड,
उनका क्या जाता है, ही इज नॉट सीरियस पॉलिटिशियन। उनको 24 घंटे राजनीति थोड़ी करनी है, उनको तो चुनाव में कैंपेन करना है, बीच बीच में आ जाना है। और इससे ज़्यादा सेमिनार तो आजकल बाहर कर रहे हैं, दूसरे देशों में कर रहे हैं। आप देखिए उनका कोलंबिया में सेमिनार होता है, अमेरिका में होता है, इंग्लैंड में होता है, अलग अलग देशों में होता है। बीच बीच में वो गुप्त छुट्टियों पर भी चले जाते हैं। तो वो आदमी रिलैक्स है, उसको कोई टेंशन नहीं। लेकिन पंकज जी, चलिए, राहुल गांधी ने तो वोट चोरी का मुद्दा खूब भुनाया, यात्रा निकाली, लोगों को खूब झांसे में लिया, लेकिन प्रियंका गांधी तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मैदान में उतरती हैं, लड़की है, प्रियंका गांधी के बारे में बहुत विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कहावत है, बंद मुट्ठी लाह का, खुल गया तो खाक का। अब चूंकि बेचारा राहुल गांधी आगे हैं और वही लीड कर रहे, सब कुछ देख रेख रहे हैं, तो जो कांग्रेस की दुर्दशा है तो सिर्फ राहुल गांधी पे। प्रियंका गांधी का पूरे राजनीतिक करियर का सारा निकाल लीजिए कैंपेन, और उसका स्ट्राइक रेट निकाल लीजिए। मैं उनको मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते देखा, मैं उनको उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते देखा, और अब बिहार में 9%, मध्य प्रदेश में 10%, उत्तर प्रदेश में 11 या 12%। तो जहां ये भी कैंपेन कर रही है ना, तो ये बहुत बड़ा जनाधार वाला नेता नहीं है। मुझे याद है कि जब प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई थी तो हाथरस में कांड हुआ था। अरे भाई साहब, मीडिया ने क्या माहौल बनाया था कि एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो जाने नहीं दिया जा रहा है, या पीछे पीछे उनका जो पालतू जो मीडिया है वो सब कि ये अब तो बदल जाएगा, उत्तर प्रदेश में हम हिला डालेंगे। जब आई ना तो जहां जहां ये प्रचार की 2% सीटें जीती, 2%। ये नहीं भी जाती तो पर भी वो जीत सकते। तो कहाँ कमी रह गई जो जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं कर पा रही है? कहाँ कमी रह गई तेजस्वी यादव को नकार दिया? कहाँ कमी रह गई कि अखिलेश यादव इतने सारी बातें बोलकर आ गए, जनता ने बिल्कुल विश्वास ही नहीं किया? इसका एक लाइन में जवाब यही है कि जनता अब परिवारवादियों से ऊब चुकी है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें क्षमता होगी वो राजा बनेगा, जो लोगों की सेवा करेगा वो राजा बोलेगा। एक आप प्रिविलेज चाइल्ड कि मैं तो राजीव गांधी का बेटा या बेटी हूं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जाके हाथ हिला दूंगी वाइपर की तरह तो मुझे वोट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करना पड़ेगा, जमीन पर अपने संगठन को दुरुस्त करना पड़ेगा, और हाँ, क्षेत्रीय छत्रपों को अपने ईगो के कारण हटाना नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई अपने राज में मजबूत है लेकिन आपकी सुन नहीं रहा है तो चलो उसको हटाओ रे, अपना किसी चमचा को बैठाओ रे, ये वाला सिस्टम अब चला गया। बिल्कुल ये नहीं होगा। और अखिलेश यादव के बारे में इतना बोलूंगा कि मुलायम सिंह यादव का एक वोट बैंक था, अखिलेश ने उसमें ऐड किया है या उसमें घटा है? आप बताइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप मुझसे बेहतर समझती हैं, वहीं की हैं, बगल के ही। तो आप बताइए कि जो मुलायम सिंह यादव थे उन्होंने MY समीकरण बनाया तो जरूर था, लेकिन उसमें थोड़ा सा रेवती रमन सिंह छौंका होता था, राजपूत नेता होते थे, तो ये क्या करते थे, 2-4% ऐड कर देते थे। इन्होंने क्या किया है कि मुसलमान भी अब इससे बिदक रहा है, आजम खान हो जाए या फिर इरफान सोलंकी हो जाए, वो भी जा रहा है, और यादव में भी रिसेशन हो रहा है, मैंने कम रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ तो मूलधन में ही घाटा है। तो जब इस तरह एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि अभिषेक यादव का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। बार बार एक जो तुक्का लगा उनको इस लोकसभा चुनाव में, वो बीजेपी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये जीत। बिल्कुल। तो इनको लगा कि अब हमारा ये है, लेकिन मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कि अखिलेश यादव अगर इसी पैटर्न पे राजनीति करते रहे और चुनावी जीत हार को वोट चोरी या SIR का नाम देते रहे तो वो संभल जाए। उत्तर प्रदेश ज्यादा दूर नहीं है, लखनऊ से दिल्ली की दूरी बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। लखनऊ से बिहार की भी दूरी दूर नहीं है, दिल्ली की भी दूरी दूर नहीं है, और जो नतीजे बिहार के इस वक्त आए हैं उससे शायद तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव को सबक जरूर लेना चाहिए। जनता क्या चाहती है शायद उन्हें जमीनी स्तर पर उतरकर वो देखना चाहिए। अब देख लीजिए ना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ रैलियां जनता के बीच जाकर की, लेकिन जिन जिन जगहों पर दोनों बहन भाई जमकर दहाड़े, उन जगहों पर कांग्रेस का बुरा हाल हो गया है। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।